हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर बनना मैम में। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जो मैंने पहली पूछी थी उसका जवाब मुझे मिल गया है। मेरे ही स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स ने उसका जवाब दिया है। मैंने पहली पूछी थी फ्रेंड्स कि ऐसी कौन सी वो चीज़ है जिसे सोते वक्त तो सभी निकाल कर सोते हैं। तो फ्रेंड्स, उसका जवाब मुझे आनंद ने दिया, कौशल ने दिया, रश्मि ने दिया और हमारे सीपी सर ने भी दिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे जवाब दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी पहली का जवाब मुझे मेरी वीडियोस में मिल रहा है। यानी कि इतने जो स्टूडेंट्स हैं ये जो है रेगुलर हमसे टच में हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, आज की जो पहली है वो है कि ज़रा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ओल्ड टाइप में है। मतलब मेरी दादी हमसे पूछा किया करती थी कि इस टाइप की जो है, हो सकता है आपकी दादी, आपके घर में ताऊ ताई वगैरह जो होती हैं, जब हम फ्री होते हैं तो इस टाइप की पहेलियाँ एक दूसरे से पूछते हैं। तो आज उसी टाइप की एक पहेली है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की पहेली है कि इधर फूटा उधर फूटा, गाय मरखन्नी दुद्धू मीठा। मतलब इधर भी खूटा है, उधर भी खूटा है, और गाय लेकिन मारने वाली है, मरखन्नी यानी कि मार खाने वाली, मारने वाली, और उसका दूध है जो है ना वो बहुत मीठा होता है। तो फ्रेंड, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आशा करते हैं कि जवाब मुझे मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डाउट वाला है और बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो छोटी मोटी चीज़ों से ही स्टूडेंट्स जो हैं डाउट में रहते हैं और उनको उन्हीं चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो है हम आज आपका जो है ये डाउट दूर करने वाले। छोटे छोटे डाउट की वजह से जो सवाल गलत होते हैं, आपके न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं, रिएक्शंस गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो वो सारे डाउट जो गलत होते हैं उनको हम डाउट दूर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है आप समझ गए होंगे, शायद सेंस लगा लिया होगा कि टॉपिक है वैलेंसी, यानी कि किसी भी तत्व की वैलेंसी हम कैसे ज्ञात करते हैं, उनकी संयोजकता हम कैसे पता लगाएंगे कि इस तत्व की संयोजकता क्या है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो निकाले कैसे इसकी संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता हम 2 सेकेंड में कैसे पता लगा सकते हैं, वो हम आज आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं, संयोजकता जो है कैसे निकालते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम फ्रेंड्स संयोजकता निकालने से पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि जब हम किसी तत्व की संयोजकता निकालते हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि संयोजकता हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा, यानी कि जब हमें किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता होगा। मेरे कहने का मतलब है उसका एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात कि उसका अपनी कक्षा में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तभी हम किसी तत्व का जो है संयोजकता या उसकी वैलेंसी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जल्दी से सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 से लेकर 20 तक तत्वों का परमाणु क्रमांक, उनके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल्बरी के अकॉर्डिंग, और हम ये देखते हैं कि हम उनकी संयोजकता कैसे निकालते हैं कितनी आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट से लेकर जो है आपका 20 तक आपको इसके जो है बताएंगे क्या, परमाणु क्रमांक तत्वों के, ठीक है, और उनके प्रतीक। तो पहला है आपका हाइड्रोजन, ठीक है फ्रेंड्स। तो हाइड्रोजन का 1 होता है। दूसरा है आपका हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तीसरा है आपका लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। चौथा है आपका, यानी कि 4th नंबर पर आपका आता है बेरिलियम, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर होगा वही होगा। तो इसका जो है बेरिलियम जो होता है, इसका कितना होता है 4, और 5 पर आपका आता है बोरान, इसका होता है 5, ठीक है। या फिर हम इसको ना भी लिखें, ये काउंटिंग नंबर एक जैसे ही हो रहे हैं क्योंकि हम सीरियल वाइज लिख रहे हैं। तो और
इसके बाद आएगा आपका क्या आएगा, कार्बन, इसका 6 होता है, ठीक है। और 7 पे आपका नाइट्रोजन आएगा, 7 नंबर पर आपका नाइट्रोजन आएगा, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। 8 पर आपका ऑक्सीजन आएगा, एटॉमिक नंबर 8 होता है। 9 पर आपका आएगा क्लोरीन, ठीक है, एटॉमिक नंबर 9। 10 पर आपका आएगा नियॉन, ओके, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। उसके बाद आपका सोडियम आएगा, क्या आएगा, सोडियम, ठीक है, इसका 11 होता है। और उसके बाद आपका आएगा 12, ये 12 पर आपकी मैग्नीशियम आती है, क्या आती है, मैग्नीशियम, नाम चाहे तो आप लिख सकते हैं, हम बोलते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम आता है 13 नंबर पर। यानी कि ये क्या एटॉमिक नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये पीरियोडिक टेबल जो होती है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें इन तत्वों का स्थान है। जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो इन तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, 14 नंबर पर आपका जो है वो आएगा सिलिकॉन, क्या आएगा फ्रेंड्स, सिलिकॉन 14 नंबर पर। उसके बाद हम देखेंगे 14 के बाद हम 15 यहाँ से ले लेते हैं, तो 15 नंबर पर फ्रेंड्स जो है आपका क्या आता है, फास्फोरस आता है, क्या आता है, फास्फोरस, ठीक है। 16 नंबर पर जो है आपका सल्फर आता है, ठीक है। 17 नंबर पर आपका जो है क्या आता है, क्लोरीन, ठीक है। 18 नंबर पर आपका क्या आता है, एल्युमिनियम, ठीक है, 18 नंबर पर एल्युमिनियम आता है। और 19 पर आपका आता है पोटेशियम, और 20 पर आपका आता है कैल्शियम, ओके। ये हो गए इसके माने कि सिंबल आपके एटम के, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उसके सारे सिंबल दे दिए हैं, उसका परमाणु क्रमांक भी दे दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके एटॉमिक नंबर भी आपको अच्छे से, अच्छा अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके मैंने इनको लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक दी है, ठीक है, ब्लॉक वाइज एंड ग्रुप वाइज, ठीक है। तो आप वो जाकर देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका मैंने दिया है इनको लर्न करने का, ठीक है। तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये आपके क्या हो गए, एटॉमिक नंबर हो गए और आपके एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, अब हमें इनका कॉन्फ़िगरेशन करना है, हम मंत्र लिख लेते हैं उसका, यानी कि इनका सूत्र कैसे लिखना है, हमें क्या करना है, इनका जो नियम होता है वो होता है 2 8 8 2, ऐसे करके 2 8 8 18, ठीक है, 2 8 18। 2 जो रूल होता है वो होता है 2 8 18 और 32, ठीक है, 2 8 18 एंड 32। ये तो हो गया आपका रूल, ठीक है। इनके लिए जो आपका मेन मंत्र होगा वो होगा, हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे 2 8 8 और 2, ठीक है। कैसे करेंगे डिवाइड, इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, ये रूल अगर आप जानना चाहते हैं इनके सारे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम अगली वीडियो उसकी डाल देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिलहाल अपने टॉपिक पर चलते हैं कि हमें क्या लेना है। ये हमारा मूल मंत्र है और इसी के अकॉर्डिंग हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। फर्स्ट में 2 आता है, लेकिन इसके पास क्या है फ्रेंड्स, ओनली 1 ही है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल 1 ही रहेगा, ओनली 1 रहेगा। इसका 2 है तो इसका 2 ही रहेगा, इसका 3 है तो फर्स्ट वाला फिल हो गया, और सेकेंड वाले में 8 आता है, लेकिन इसके पास 1 बचा है तो ये 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 and 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 8 तक हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 and 3, उसके बाद इसका 2 and 4, उसके बाद 2 and 5, उसके बाद 2 and 6, इसका भी 2 and 7, उसके बाद 2 and 8, और जो है आपका नेक्स्ट है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ तक फिल हो गया है, ठीक है, 2 8 फिल हो गया, तो हम आगे बढ़ा देंगे, फिर 1 से चालू करेंगे, 2 8 and 1। अच्छा, इसका जो है क्या होगा 2 8 and 2, ठीक है, 2 8 2 12 हो गया। अच्छा,
अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 3। ठीक है, इसका होगा 2, 8, जब तक ये 8 फिल नहीं हो जाता। ठीक है, हमने आपको मूल मंत्र बता दिया कि किसके अकॉर्डिंग करना है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 2, 8, अब यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, 10, 4, 14। ठीक है, अच्छा इसका देख लेते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं थोड़ा, इसको दिखाने के लिए, क्योंकि आपको हमने पहले ही बता दिया है। तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। उसके बाद 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और फ्रेंड्स 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। ये हो गए आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आते हैं अपनी मेन बात पर। फ्रेंड, इसकी मेन बात ये है कि अब हमें क्या निकालनी है, इन सभी तत्वों की संयोजकता। फ्रेंड, सिर्फ 2 सेकेंड लगेंगे, आप सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि क्या करना है। चाहे तो आप नोट कर लीजिए। पहला क्या है कि पहला पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है, चाहे तो आप जो है कर लीजिएगा नोट। तो फ्रेंड, पहला पॉइंट ये सुनना है कि 1 से लेकर 4 तक किसी भी तत्व की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अगर 1 से लेकर 4 हैं, कितने, बाह्यतम कक्षा यानी कि बाहर वाली कक्षा, आगे वाली नहीं, बाहर वाली कक्षा कौन सी हुई, ये हुई, ये हुई, ये हुई, ये हुई, है ना फ्रेंड्स। तो बाहर वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे 1 से लेकर 4 तक, वह संख्या, वह इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ आया। चलिए आगे बढ़ो। अगला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी तत्व में, चाहो तो आप लिख सकते हो, किसी भी तत्व के की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, पहले तो आपको हो गया कि इसमें बाह्यतम कक्षा में इसका पहला मान लो चाहे बाहर मान लो 1 ही है तो इसकी संयोजकता 1 रहेगी हमेशा। इसमें 2 ही है, इसकी 2 रहेगी। इसकी लास्ट वाली में 1 है तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी लास्ट वाली कक्षा में 2 है तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। इसकी लास्ट वाली कक्षा में 3 है तो इसकी संयोजकता 3 हो गई। इसमें लास्ट में 4 है तो इसकी संयोजकता 4 हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, अब नंबर बारी आई है इसकी, यानी कि जो इसमें, यानी कि जो नाइट्रोजन है, इसकी संयोजकता कितनी होगी। फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू हो जाता है आपका सेकेंड पॉइंट कि हम इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसकी तो बाह्यतम कक्षा में 5 होते हैं। अगर 5 इसकी संयोजकता होगी, यानी कि 5 से किसी से 5 और से जुड़ेगा तो इसका जो अष्टक वाला सिद्धांत होता है वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि 5 5 तो 10 होते हैं। तो ये यहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है अष्टक सिद्धांत वाला। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता हम कैसे निकालेंगे। फ्रेंड, दूसरा पॉइंट नोट कर लो कि किसी भी तत्व की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं, यदि अगर 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें बाहर से ग्रहण करने वाले जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, वह संख्या उस इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कहलाती है। समझ आया। एक बार और सुन लो कि किसी भी तत्व की बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसमें, यानी कि बाह्यतम कक्षा में और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे जिससे कि 8 पूरे हो जाएं, जिससे कि उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने पूरे हो जाएं, 8 पूरे करने हैं फ्रेंड्स आपको। तो इसमें 8 पूरे करने के लिए आपको कितने ऐड करने पड़ेंगे, 3। यानी कि जब ये इसके पास कोई और तत्व 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, किसी से जुड़कर ये यौगिक बना लेगा, तो इसकी संयोजकता आपकी 3 हो जाएगी फ्रेंड्स। कितनी हो जाएगी, अच्छा ये संयोजकता आपकी जो है माइनस में आएगी, क्योंकि ये देगा 1 से लेकर 4 तक वाले जितने भी होते हैं वो ज़्यादातर जो है ऋणात्मक होते हैं, देते हैं। ठीक है, नहीं जो देता है वो क्या करता है,
प्लस वाला होता है और जो लेता है वो माइनस वाला होता है। तो फ्रेंड्स जो है क्या करना है आपको, जितने इसमें ऐड होंगे, इसमें कितने ऐड हो रहे हैं 3, कितने ऐड हो रहे हैं 3, तो इसकी जो संयोजकता होगी फ्रेंड्स 3 होगी, 5 नहीं होगी। ये मेन पॉइंट याद रखना। यहाँ तक तो आपकी जितने होंगे बाह्यतम कक्षा में, 1 है तो 1 होगी, 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, 4 है तो 4 होगी। लेकिन 4 से अधिक जैसे ही बढ़ते हैं तो इनकी जो है जितने इलेक्ट्रॉन उसे 8 पूरे करने के लिए चाहिए। यही आपका सेकेंड पॉइंट है कि बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने के लिए चाहिए वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो 5 में जब 3 ऐड करेंगे तभी अष्टक पूरा होगा। तो इसकी संयोजकता जो है आपकी 3 होगी, इसकी संयोजकता आपकी 2 होगी और इसकी संयोजकता आपकी 1 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको अच्छे से आ गया होगा कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निकालनी है, कैसे याद करना है कि किसी भी तत्व की, किसी भी सेकेंड पॉइंट भी पूरा कर लेते हैं, तत्व की बाह्यतम, तत्व के बाह्यतम कक्षा में यदि 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं, अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या करेंगे उस तत्व में, तो उस तत्व में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, उस तत्व की बाह्यतम कक्षा में बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जितने तत्वों की आवश्यकता होती है, जितने तत्वों की नहीं, जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, क्या करेंगे, आवश्यकता, इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता, यहाँ पर लिख देते हैं आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, कहलाती है। राइटिंग पे नहीं जाइएगा, ये जल्दबाजी में लिखते हैं, ठीक है। तो आपको सुन रहे होंगे, अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद करने हैं। अगर 1 से लेके 4 तक है तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही उसकी संयोजकता होगी, और अगर 5 है, 6 है, 7 है, तो अगर 8 आ गया फ्रेंड्स, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि 8 वाला तो बताया ही नहीं फ्रेंड्स। जो 8 वाला होता है वो उदासीन होता है, यानी कि ना ही वो किसी से कुछ लेता है और ना ही वो किसी को कुछ देता है, क्योंकि अष्टक पूरा है तो वो उदासीन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8 वाला जो होता है, जिसकी बाह्यतम कक्षा में पूर्ण 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह तत्व उदासीन होता है, ना ही वो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। ठीक है, अब ये पॉइंट याद रखना है। ये दोनों पॉइंट याद कर लेंगे, आपको संयोजकता अच्छे से याद होगी, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई प्रॉब्लम है और कोई टॉपिक पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, हम उसका वीडियो आपके लिए डाल देंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।